दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मैं रोज की तरह देर रात अपने गांव के रास्ते से होकर गुजरता था। चारों ओर घना अंधेरा था। सड़क के किनारे खड़े बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ सन्नाटे में खड़े थे। हवा धीमी धीमी सरसराती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा हो। उस रात भी मैं अकेला लौट रहा था, लेकिन मन के भीतर अजीब बेचैनी थी। पसीना बिना वजह निकल रहा था। घड़ी देखी तो आधी रात बीत चुकी थी। अचानक पीछे से पायल की खनक सुनाई दी। मैं तेज कदमों से बढ़ा, लेकिन पायल की आवाज उतनी ही तेज मेरे पीछे चल रही थी। गांव में मशहूर था कि इस रास्ते पर एक औरत सफेद कपड़े में दिखाई देती है, जिसने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। मेरे कदम कांपने लगे, लेकिन हिम्मत करके चलता रहा। तभी अचानक रास्ते के बीचों बीच मुझे वही सफेद साया दिखाई दिया। लंबे खुले बाल जमीन तक लटकते थे, आंखें लाल जैसे अंगारे जल रहे हो, होंठ नीले, और उसकी लंबाई इंसान से कहीं ज्यादा थी। मेरी सांस थम गई, कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकली। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो। उसके आते ही पूरा इलाका ठंडा पड़ गया। मेरी सांसें धुंधली होने लगीं। पेड़ों पर बैठे पंछी अचानक चीखने लगे। अंधेरा और गहरा हो गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन पांव जड़ हो चुके थे। तभी उसने अपने चेहरे से घूंघट हटाया, और जो चेहरा सामने आया वह किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें गहरी खोपड़ी जैसी थी, गाल धंसे हुए थे, दांत लंबे और खून से सने हुए थे। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। मैं डर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कान फटने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उसने अपने लंबे नाखून मेरी ओर बढ़ाए, जैसे मेरी जान खींच लेगी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और पूरा वातावरण कांप उठा। वह चुड़ैल हवा में घूमने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि लगता था पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। मैं रेंगते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह चुड़ैल मेरी ओर झपट पड़ी। मैंने जमीन से उठकर पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो वह हवा में उड़ती हुई मेरे पीछे दौड़ रही थी। उसकी चीख मेरे कान फाड़ रही थी। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन डर ने मुझे भागने की ताकत दी। अचानक रास्ते में मुझे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लटक रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर कूद पड़ा। चुड़ैल दरवाजे के बाहर चीखती रही। उसके नाखून मंदिर की जंजीरों को खरोंच रहे थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, लेकिन वह अंदर नहीं आ सकी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीवारों से अजीब सी रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल पीछे हट गई। उसकी चीखें और जोरदार होने लगी, लेकिन वह धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया, लेकिन मंदिर के अंदर मेरी हालत खराब थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। मैंने मंदिर की चौखट पकड़कर अपनी सांसों को संभाला। बाहर झांका तो दूर अंधेरे में वही सफेद साया एक बार फिर दिखाई दिया। उसकी आंखें अब भी जल रही थी। वह मुझे इशारा कर रही थी कि यह अंत नहीं है, वह मुझे फिर से ढूंढेगी। उस रात मैं मंदिर के भीतर बैठा रहा, डर से पसीना बहता रहा, और मन में बस यही ख्याल आता रहा कि वह चुड़ैल किसी दिन मुझे जरूर ले जाएगी। और यह सोच आज भी मेरे दिल को दहला देता है,
क्योंकि उसके बाद कई बार मैंने उस रास्ते से उसकी पायल की खनक और उसकी ठंडी सांसें अपने पीछे महसूस की है, लेकिन आज तक मैं उस रात के साये से मुक्त नहीं हो सका।